जय हिंद दोस्तों। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि अतीत में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। तो जब हम अतीत का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत से टाइम पीरियड को या समय अंतराल को देखना पड़ता है कि किस समय किस राजा ने कैसे किस शासक से लड़ाई की थी और किससे क्या हुआ था। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, जैसे बीसी हो गया, एडी हो गया, बीसी हो गया या सीई हो गया। तो हमको इसका मतलब नहीं समझ आता कि ये होता क्या है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ये यूज क्यों होता है। तो देखिए, बीसी का जो मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, या इसको अगर हम हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, या इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ये यूज होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसी का एक दूसरा नाम है बीसीई या बिफोर कॉमन एरा। मतलब जो अभी क्या चल रहा है, अभी कॉमन एरा चल रहा है, तो ये कॉमन एरा से पहले। और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, जो अभी चल रहा है। तो ये जनरली यूज होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के लिए। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है कि एक यूरोपीय पोप थे जिन्होंने इस कैलेंडर को बनाया था। उन्होंने क्या किया था कि जो ईसा मसीह थे, तो उन्होंने ईसा मसीह के जन्म को एक रेफरेंस पॉइंट लिया था और उन्होंने उस टाइम को जीरो से डिनोट किया और उसके बाद उन्होंने एक कैलेंडर बनाया। तो अगर अभी 2026 चल रहा है तो हम 2026 में, तो आज से 2026 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो उन्होंने ऐसा बनाया कि ईसा मसीह के जन्म को एक जीरो से डिनोट किया और उसके बाद बोला कि उसके बाद से पूरा टाइम आगे बढ़ते रहेगा। तो ईसा मसीह जब जन्मे थे तो उसके बाद कुछ टाइम पीरियड था 100 एडी, फिर 1000 एडी, फिर तो अभी चल रहा है 2026 एडी, या इसको हम बोलते हैं कॉमन एरा। इसमें क्या है कि सबका मतलब सब पूरी दुनिया की तरफ से सेम यही कैलेंडर फॉलो करती है। तो ऐसा तो है नहीं कि ईसा मसीह के जन्म के ही समय सभ्यता आई थी या लोगों ने कैलेंडर के बारे में जाना था। उससे पहले भी सभ्यताएं थी, उससे पहले भी लोग रहते थे। तो उस समय काल को कैसे बताएंगे कि उससे पहले कौन से राजा थे, कौन से क्या था। तो जैसे अगर उस समय हम देखते हैं तो भारतीय प्रायद्वीप में, भारत में बहुत से, जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था और जैन धर्म का प्रचार हो रहा था। उससे पहले अगर हम और 1000 साल पहले जाएं तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अच्छी नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। तो उससे पहले जो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बताने के लिए हम बिफोर क्राइस्ट बीसी का यूज करते हैं, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। तो उससे पहले की जितनी सभ्यताएं थी, जितना वो था, वो बीसी में आता है। बीसी में कि 100 साल पहले क्या हुआ था, या 1000 साल पहले, या 1500 साल पहले, या 2000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो हम इस तरह यूज करते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी या सीई कॉमन एरा, और ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी या बीसीई बिफोर क्राइस्ट, या हिंदी में बोल सकते हैं ईसा पूर्व या बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। तो ऐसा ये इसका ये जो होता है ये एक ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक यूरोप में ही उस समय कैलेंडर बनाए गए थे। उस समय भारत में भी तो बहुत से कैलेंडर बनाए गए थे, जिसमें एक जो इसको हम हिंदू कैलेंडर बोल सकते हैं, वो था विक्रम संवत। विक्रम संवत को बनवाया था मालवा के जो शासक थे विक्रमादित्य ने। उन्होंने ये ईसा मसीह के जन्म से 57 इयर्स पहले या 57 इयर्स पहले बनाया था, जो लगभग इस समय यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म से, अगर हम यहाँ 57 मानते हैं, तो इस समय विक्रम संवत स्टार्ट हो गया था। और विक्रम संवत के अलावा एक शक संवत होता है। तो शक संवत भी ईसा मसीह के जन्म के 78 इयर्स बाद स्टार्ट हुआ था। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद प्रारंभ हुआ या निर्मित हुआ। इसको जो कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे उन्होंने बनवाया था। ठीक है। तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद शुरू हुआ और ये ईसा मसीह के जन्म से पहले शुरू हुआ। तो कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, समय अंतराल है। तो वो है 135 साल। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ये जो टाइम पीरियड था। तो अब हम अगले वीडियो में आएगा कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।